मिसाइल, सारे मिसाइल्स जो हैं उसको करो। इंडियन, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, किसको याद है इंडियन मिसाइल के नाम? जानते हो अग्नि क्या है, आकाश क्या है? एनीवन फ्रॉम द होल क्लास हु नोज अग्नि क्या है, आकाश क्या है? ये सब क्या होते हैं? बच्चों के नाम होते हैं नहीं? अग्निश, अग्निश कहाँ गए? यस मैम। बताओ अग्नि क्या होता है? इंडिया में अगर अग्नि बोला जाता है तुम बोलोगे आग होता है, फायर होता है, नहीं। अग्नि इज द नेम ऑफ वन इंडियन मिसाइल। आकाश, आकाश पता है? इज one missile is tested yesterday only. Anyone who knows the name? Akash, very good. कहाँ से हुआ? What is launching center? कहाँ से थ्रो किया जाता है इंडिया का सारे मिसाइल्स? नो आइडिया, किसी को भी पता नहीं। कल के डेज में आकाश, इसरो, इसरो से नहीं होगा। इसरो इज ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ऑफिस है। सारे आपको पढ़ के प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशंस में आपको पूरी डिटेल्स है, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे सैटेलाइट्स। किसी को आइडिया है? आकाश मैम ये इंटरनल्स के लिए क्या? इंटरनल मार्किंग के लिए? इंटरनल मार्किंग के लिए, वही तो बोल रहे हूँ। जनरल नॉलेज से आपका बहुत ही कम चला है। मैम ओडिशा में कोई जगह है, वहां से सारे लॉन्च होते हैं। ओडिशा के चांदीपुर, वेरी गुड, मेरे घर के पास चांदीपुर। फाइव ऑफ माय फ्रेंड्स आर साइंटिस्ट हियर। चांदीपुर सी बीच, ओडिशा के। आकाश कल के डे में गया है। और कोई मिसाइल के नाम किसको याद है? आकाश, त्रिशूल, अग्नि और मैम पृथ्वी, मैम परमाणु, पृथ्वी, वेरी गुड। और मैम निर्भय, निर्भय, वेरी गुड। अरे वाह। मैम परमाणु, परमाणु नहीं, न्यूक्लियर अटैक था। न्यूक्लियर अटैक है। आपको पाकिस्तान के कोई मिसाइल के नाम पता है क्या? नहीं, आतंक, आतंक। चलो, तो मिसाइल्स के ऊपर कोई बनाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्पेस मिशन। इंडियन स्पेस मिशन क्या क्या गया है? इंडिया स्पेस को किस किस को दिया है पता है? चंद्रयान, क्या क्या है? यस मैम 1 2। मार्स में जाने वाले का नाम क्या है? मैम गगनयान। नहीं, गगनयान तो हम यहीं रहेगा। और मंगलयान। अरे वो तो गया ना, विक्रम नहीं मिल पाया तो क्या हो गया? गया तो वहां तक ना। मैम इंडियन स्पेस स्टेशन में हम होने वाला हम खत्म, तो हम वो भी जाएगा अभी। इंडियन स्पेस स्टेशन, उससे पहले चाइनीज का बहुत ही तगड़ा आ रहा है। हाँ मैम, वो हमारे 2025 में लॉन्च हो जाएगा चाइनीज स्पेस स्टेशन। तो चाइनीज स्पेस स्टेशन सबसे सबको काट देगा। नहीं, नाउ सी 5 एक्टिविटीज, 5 स्टूडेंट्स पर ग्रुप। एक्टिविटीज आई एम गिविंग यू। इंसर्ट सीरीज कोई एक ले लो। आपका नाम उस एक्टिविटी में दिखाई जाना चाहिए वर्चुअल टूर में। यू हैव मेड इट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंडक्ट करो। टुमारो यू कैन रिप्रेजेंट। फर्स्ट इसका इफेक्ट कल है, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेगा। बिफोर योर यूनिट टेस्ट विल फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक। इसमें एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स है? शायद 10 मार्क्स है। एस 10 मार्क्स पर स्टूडेंट व्हिच विल बी एडेड इन योर पीरियोडिक टेस्ट। इज इट अंडरस्टूड? वर्चुअल टूर के टॉपिक दिया हुआ है मिसाइल्स, इंडियन स्पेस मिशन, उसके बाद यूएस, ओनली एक्सक्लूसिवली यूएस, यूएस का स्पेस मिशन। नेक्स्ट आपका रसिया, नेक्स्ट आपका रशियन बहुत तगड़ा होते हैं स्पेस मिशन। कितने टॉपिक्स हो गया? 1 2 3 4 5। ये 5 टॉपिक्स में मेक योर वर्चुअल टूर एंड रिप्रेजेंट इट इन द क्लास। टुमारो इज द स्टार्टिंग डे। रोल नंबर 1 to 5, रोल नंबर 1 to 5 जितने ए में हो, आप अपने अपने पार्टनर ढूंढो और इसको बना के कल के डेज में स्टार्ट करो। इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. 5 students in one group. 5 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। अगर टाइम मिलेगा तो वी कैन मेक 8 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। सबको मार्क्स मिलेगा, लेकिन उसमें हम मैम रोल नंबर वाइज करना है कि दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ। पहला कंडीशन
फिजिक्स सिर्फ दोस्ती के ऊपर चलता है। मैम मैं किसके साथ बनाऊंगा फिर? तुम नए स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे दोस्ती कर लो यार। वी आर हैविंग वेरी गुड बैच हियर। अप्रोच करो, दोस्ती बहुत मिल जाएगा। एक बढ़िया सा वर्चुअल टूर बना के भेज दो, देखोगे आपको 10 की जगह 20 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्लू आई हैव गिवन हिमांशु? यस मैम। खुद बना के भेज दो, देखोगे फ्री में नाम देने के लिए आपके पास मिल जाएंगे। दे विल एक्सप्लेन। हाँ मेरी तो इंटरनल एक्टिविटी हो गई। तुम्हारे तो हो गया था, 3 बच्चों का हुआ था इंटरनल एक्टिविटी, लेकिन अगर इसमें ज्वाइन कर लोगे तो पूरा 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो। मैम I have noted down 3 to 4 students those who have shown that day. ठीक है, ये समझ में आया what I am asking? Okay, next start. You are given magnitude of 2 vectors. Any doubt? बताओ। Magnitude of 2 vectors are given to you. 2 and 3. 2 and 3 are the magnitude of 2 vectors and the magnitude of their scalar product. Magnitude of their scalar product. भव्य बरोबर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? 3√2. What is the angle between them? ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। Angle between them. Find the angle between them. Yes, Bhavya, are you present here? ब्रेकफास्ट करने चले गए। Ma'am, it is the scalar function of 2 vectors. Scalar product means dot product. ठीक है? And dot product of 2 vectors. Yes. Dot product लो और मुझे बताओ। 45 degree. 45 degree. Okay. The answer is 45 degree. कैसे हुआ? 2 and 3. मैम a डॉट b हमें पता है मैम रूट 3/2 है और हमें a cos theta is equivalent to 3√2. तो cos theta is equivalent to 3√2 by 2 into 3. कितना हो गया? 1/√2. 1/√2. 1/√2 means 45 degree. Any doubt here? किसको समझ में नहीं है? जल्दी बताओ। No. आरव ग्रेवल, are you here? नहीं हो? चलो ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही क्लास अटेंड करो। A डॉट B क्रॉस C को हम कैसे लिख सकते हैं? A डॉट B। मैम ये मीनिंगलेस है। इसकी फॉर्मूला ऐसे आएगा आपको पास, आप लिखोगे AX AY AZ। ये A है स्केलर क्वांटिटी, बट लेकिन B क्रॉस C के साथ आप ऐसे कर सकते हो, BX BY BZ, CX CY CZ, फिर इसका मैट्रिक्स। आई एम गिविंग ए फॉर्मूला हियर ओनली। मैम यस मैम मैं कल एक क्वेश्चन कर रहा था मैम, उसमें था I डॉट J इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ K, तो उसमें ऑप्शन था 0 और 1 मिनट मैम मेरे को ऑप्शन नहीं आते, लेकिन एक 0 था और एक मीनिंगलेस था। आप इसको इतना बोलिए ना, I डॉट J क्रॉस K, ना यू टेल मी। I डॉट J ब्रैकेट के बाद K। आप एक बार इतने ही समझो, I डॉट J क्रॉस K, इसको कितने की कोई एक मुझे समझा दो। J क्रॉस K का डायरेक्शन क्या है? J क्रॉस K का डायरेक्शन क्या है? ये I है, ये J है, ये K है। J क्रॉस K का डायरेक्शन क्या है? I। ये भी याद होगा, I J K, तो I है तो इसको I लिख दो। I डॉट I क्या होता है? 1। मैम ये क्वेश्चन नहीं था मैम। हाँ तो बताओ, तुम्हारे चलते और एक क्वेश्चन भी हो गया। हाँ बताओ। मैम I डॉट J, ब्रैकेट कहीं नहीं है मैम अब ब्रैकेट लगेंगे मैम यहाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के, और मैम I और J में ब्रैकेट है। अच्छा, I डॉट J क्रॉस प्रोडक्ट के, हाँ तो ठीक है, उसको भी कर लेंगे। यहाँ से देखो, मैम 0 तक कभी नहीं आएगा। I डॉट J का मीनिंग क्या है? 0। I डॉट J,
आई डॉट आई एग्जिस्ट करता है, आई डॉट जे जीरो, जीरो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई डॉट जे स्केलर क्वांटिटी क्रॉस मैम इसका आंसर मैम 0 नहीं था मैम, इसका आंसर मीनिंगलेस था ऑप्शन में। ये मीनिंगलेस इसीलिए है क्योंकि ये जीरो क्रॉस प्रोडक्ट के, इसका जीरो का मीनिंग है ये स्केलर क्वांटिटी, ये दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये यूनिट वेक्टर भी नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है, ये नॉल वेक्टर होता तो मेरा डायरेक्शन आता। आप जीरो को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो जीरो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे वेक्टर ही मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर क्या मिलता है, वेक्टर्स पे मिलता है। मैं बार बार समझा रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलता है। लेकिन यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड सपोज जीरो भी है लेकिन उसका डायरेक्शन ही नहीं है। Are you understanding? For this only this is meaningless quantity. क्योंकि यूनिट वेक्टर मैम नल वेक्टर भी नहीं था इसका आंसर। क्या? हम नल वेक्टर भी था ऑप्शन में लेकिन वो तो नॉन नहीं था। वेक्टर भी नहीं होगा ना, नॉन वेक्टर कैसे होगा? दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी हो गया ना। अच्छा मैम समझ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप ये समझो स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी होंगे। यही मिस्टेक 12th में हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी दे दो वो दोनों को ये कर देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे 12th क्लास में आता है, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आता है वेक्टर प्रोडक्ट में अरेंज करो, नहीं हाँ साइन थीटा है, वेक्टर प्रोडक्ट में अरेंज करो। कैसे करोगे आप? हाँ वो IBL नहीं होता। क्या आईडीएल नहीं होता मतलब? हम B होता है ना वो। नहीं डीएल होता है, डीएल इज द डिस्टेंस, आई इज द करंट, ये डीएल वेक्टर है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट में अरेंज करने के लिए आता है। मैम तो आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डीएल वेक्टर। वेरी गुड, यही आप समझे नहीं। आई क्रॉस डीएल, आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप कर ही नहीं सकते। द होल कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। यही चीज मैं आपको समझा रही थी। अभी आप एक चीज दिमाग में बैठाओ, बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है मींस दोनों क्वांटिटी 100% वेक्टर्स होंगे। Maybe are you understanding? कोचिंग सेंटर के काम करने लग जाओ फ्रॉम योर बेस्ट, दैट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। ठीक है, एक दो बेस्ट डॉट प्रोडक्ट में दो एक वेक्टर और एक स्केलर हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे आप डॉट प्रोडक्ट लो चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट लो, बोथ मस्ट बी वेक्टर। राइट डाउन हियर, यही क्लू। इतना समझा के भी 12th क्लास के अच्छे बच्चे मिस्टेक करते हैं। बोथ मस्ट बी वेक्टर, तो एनीवन हु कैन अरेंज इट। मैं क्लास यही खत्म कर रही हूँ। इसको एक्चुअली करने के लिए आपका आर को उठाना पड़ेगा। आई डीएल एक ही टर्म है क्योंकि करंट स्केलर था, क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर मीन्स यहाँ आपका आर क्यू आ जाएगा। हम क्या ये नहीं आया? नहीं तो यहाँ आप आर क्या डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दो टर्म में आएगा ये। आर क्यू होगा तो आर वेक्टर। अभी देखो इसको अगर मैं खोलूं, इसको देखो, इसको मैं खोलना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या है, आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये आर क्यू होगा। वेट, दिस विल बी आर क्यू, नो नीड ऑफ दिस वन। आई डी एल साइन थीटा बाई आर क्यू, तो एक आर कट गया। आया समझ में? ये था लॉजिक। बच्चे क्या करते हैं, आई डी एल साइन थीटा आई क्रॉस डी एल लिख देते हैं। यू विल ऑल्सो डू द सेम थिंग 12th क्लास में। हर क्वेश्चन में आपको वेक्टर प्रोडक्ट डिसाइड करना है। वेक्टर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए दो वेक्टर क्वांटिटी लेना है, एक स्केलर एक वेक्टर, बस। इज द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड? टेल मी yes or no. We'll continue vectors. Yes ma'am. वेक्टर्स सबसे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। Those who are not enjoying still, जितने लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भी टाइम है। 12th क्लास के बच्चे वेक्टर्स के स्पेशल क्लास ले रहे हैं। आर्यन, तुम्हें समझ में आ जाते हैं वेक्टर्स? Yes ma'am. You are comfortable with vectors? Yes ma'am. Okay. कनक, मैम डिनोमिनेटर में आर मैम। वेक्टर है।
नहीं, डिनोमिनेटर में तो डिस्टेंस है, तो वेक्टर नहीं है, मॉडुलस है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे? हमें डिस्टेंस है तो ये स्केलर हुआ। डिस्टेंस Yes, ma'am. क्या क्या? हम आपने इसे वेक्टर में क्यों कन्वर्ट कर दिया? आपने बताया आर डिस्टेंस है। नहीं, यार तो आपका नीचे जो क्यूब और स्क्वायर है वो डिस्टेंस में दिया हुआ है। मैम तभी वो तो स्केलर हुआ ना। ये भी आपको दो अलग अलग चीज में दिखा जाएगा। आपका जैसे न्यूटन्स लॉ में यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है, यू आर हैविंग टू मासेस m1 m2। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों है। ओके, यस मैम। फॉर दिस ओनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, because they are in the same direction. Displacement is the smallest distance. Yes or no? ओके मैम। Yes. Now you can leave the class. How many students are there? 35. Your strength is reaching 40. Come prepared. जो ग्रुप बन गया, वर्चुअल टूर बन गया, तो you can send it in advance, such that will permit you that you should show it here to the whole class. Okay? Tomorrow we are starting. At least 2 groups can present tomorrow. 10 marks is in your syllabus for this activity. Okay, you can leave the class. I am downloading the attendance. मैम एक्सक्यूज मी मैम। Yes, tell me. मैम एक बार आप सीओ मैम से श्वेता मैम से बात करना मैम, मेरी एक्टिविटी के लिए। तुम्हारे नाम क्या है बताओ? सिद्धार्थ जैन। हाँ, सिद्धार्थ जैन, तुम्हारे ऑलरेडी श्वेता मैडम का आ चुका है। यू हैव डन वन एक्टिविटी देयर, वर्चुअल टूर। आपके साथ हमारे पास 11th A का और कोई है? मैम कनक मैंने करा था एक केमिस्ट्री का, मैम और भी थे मैम, कबानी थी और ऐश्वर्या थी, हम चारों ने करा था। आपको सारे सब्जेक्ट में एक देना पड़ेगा ना, केमिस्ट्री का आई विल नॉट एक्सेप्ट। ओके। सिद्धार्थ मेरे पास नाम पहले से है, और मेरे अपना एक्टिविटी 3 बच्चे किए हैं। दैट नेम आल्सो आई हैव नोटेड। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन शो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। ओके मैम दिस एक्टिविटी कैन बी ओनली वर्चुअल टूर और presentation also. प्रेजेंटेशन आल्सो स्क्रीन शेयर करके यहीं प्रेजेंट करोगे क्लास में? मैम आपने टॉपिक्स मतलब लेके डिवाइड नहीं virtual करते, tour ही हम बनाना टॉपिक है। लेंगे तो क्लास नहीं करेंगे। क्या क्या? हम 2 ग्रुप्स के टॉपिक क्लास नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि आपने टॉपिक बांटे नहीं है। तो हम अगर 2 बच्चों ने सेम टॉपिक ले लिया, मान लो हम इंडियन स्पेस मिशन, तो हम उनके टॉपिक क्लास नहीं करेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का अलग अलग होगा। किसका रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा। ओके। थैंक यू मैम। ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.